हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में, जो कि हमारे नेक रीजन में पाई जाती है। ये 7 होती हैं। अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसके कुछ स्पेशल फीचर है, जिसकी वजह से अदर जो वर्टिब्रा है उससे हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें देखते हैं, जो इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस है। इस ट्रांसवर्स प्रोसेस में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको फोरामेन दिखाई दे रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं फोरामेन ट्रांसवर्स एरिया। ये जितने भी सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं, सारे के सारे सर्वाइकल वर्टिब्रा में आपको फोरामेन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, उस ट्रांसवर्स प्रोसेस में आपको फोरामेन दिखाई देता है। तो इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा है। लेकिन थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा में अगर हम देखेंगे तो वहां पर आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस में फोरामेन ट्रांसवर्स एरिया नहीं दिखाई देता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा 2 तरह के होते हैं। जो पहले टाइप का सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, इसे हम लोग टिपिकल बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसे हम एटिपिकल बोलते हैं। टिपिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें सिमिलर फीचर पाए जाते हैं। जैसे आपके 3rd, 4th, 5th और 6th जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा है, उसमें सिमिलर फीचर पाए जाते हैं, इसलिए उसे हम लोग टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, ये हमारी टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा है। अगर हम एटिपिकल की बात करें तो एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है उसमें स्पेशल फीचर पाए जाते हैं, इसकी वजह से हम उसे एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा और 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है इसे एटलस बोलते हैं, सेकंड को हम लोग एक्सिस बोलते हैं, और जो 7th है इसे वर्टिब्रल प्रोमिनेंस बोलते हैं। इन तीनों में कुछ न कुछ अलग से स्पेशल फीचर होते हैं, इस वजह से हम लोग इसे टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें तो सर्वाइकल वर्टिब्रा में जैसे हमने डिवाइड किया, ऐसे टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये हमारी टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा है, और ये तीनों हमारी जो है एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा है। तो हम अभी सिर्फ बात करेंगे टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में। तो ये जो टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी के बारे में। तो ये जो बॉडी है, ये अगर आप देखेंगे, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा की जो बॉडी होती है, इसके कंपैरिजन में बड़ी होती है, लेकिन इसकी अगर हम बॉडी की बात करें तो ये स्मॉल होती है। और इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम दिखाई दे रहा है। इसके अगर मेजरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसवर्स मेजरमेंट होता है, ज्यादा होता है कंपेरिजन टू एंटीरो पोस्टीरियर मेजरमेंट के। तो एंटीरो पोस्टीरियरली जो इसकी अगर हम थिकनेस देखें तो कम है कंपेरिजन टू ट्रांसवर्स। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप अगर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे फोरामेन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये छोटे छोटे फोरामेन दिखाई दे रहे हैं, वेस्कुलर फोरामेन है, जिसमें कि बेसिलर वर्टिब्रल वेन और न्यूट्रिएंट आर्टरी इससे पास करती है। ये छोटे छोटे फोरामेन 2-3 भी हो सकते हैं, ज्यादा इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इस टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा में इस तरह के फीचर दिखाई देते हैं। और इसके जो एंटीरियर सरफेस है और ये पोस्टीरियर सरफेस है, फ्लैट दिखाई दे रहा है। एंटीरियर सरफेस भी फ्लैट है और इसका पोस्टीरियर सरफेस भी फ्लैट दिखाई दे रहा है। लेकिन सुपीरियर सरफेस जो है, ये अपवर्ड इसका प्रोजेक्शन है। देखेंगे अगर हम दोनों साइड में, तो इस साइड में आपको लिप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको देखिए दोनों लेटरल साइड में लिप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सुपीरियर सरफेस में। इससे भी हम पहचान सकते हैं कि सुपीरियर सरफेस है या इंफीरियर सरफेस है। अगर इंफीरियर सरफेस पे देखेंगे तो लिप लाइक स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाई देता है। तो इसके 4 सरफेस है, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस और ये हमारा पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस पे आपको न्यूट्रिएंट फोरामेना आपको दिखाई दे रहे हैं, या आप इसको कह सकते हैं वेस्कुलर फोरामेना है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इसके अटैचमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो एंटीरियर सरफेस है, इस एंटीरियर सरफेस पे आपको एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट दिखाई देता है। यहाँ पे जो अटैचमेंट अगर देखेंगे, इसके अपर बॉर्डर और यहाँ पे ये लोअर बॉर्डर है। यानी एंटीरियर सरफेस पे ये अपर बॉर्डर है, ये लोअर बॉर्डर है। तो अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट होता है। और इसके साथ साथ में इसके जस्ट लिटरली, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट के जस्ट लिटरली आपको यहाँ पर मसल का अटैचमेंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गस कोलाई। तो यहाँ पे आपको लॉन्गस कोलाई मसल का अटैचमेंट दिखाई देता है। अगर हम पोस्टीरियर सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो पोस्टीरियर सरफेस पर भी आपको यहाँ पर अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर पे आपको एक मसल लिगामेंट का अटैचमेंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट।
ठीक है। अब उसके बाद हम ये हमारे पास दिखाई दे रहा है, ये तो हो गई बॉडी। इस बॉडी के जस्ट बिहाइंड हमें एक ट्रायंगुलर फोरामेन दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। तो ये जो वर्टिब्रल फोरामेन है, बॉडी के साइज से ये जो फोरामेन है ये ज्यादा बड़ा है। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज वर्टिब्रल फोरामेन। अब ये जो वर्टिब्रल ट्रायंगुलर फोरामेन है, अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्म किससे हो रहा है? अगर इसकी बाउंड्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको लेमाइना है, उसके साथ साथ में यहाँ पे आपको पेडिकल दिखाई दे रहे हैं। तो लेमाइना और पेडिकल और बॉडी जो है, उसके बॉडी का पोस्टीरियर सरफेस मिल करके ये आपका वर्टिब्रल फोरामेन की बाउंड्री फॉर्म कर रहे हैं। अभी जो वर्टिब्रल फोरामेन है, अगर हम इसके जस्ट एंटीरियरली अगर देखते हैं, ये हमारे पास बॉडी है। अब इस बॉडी के जस्ट बिहाइंड यहाँ पर आपको दोनों साइड में पोस्टीरियर लेटरली प्रोजेक्शन इसका दिखाई दे रहा है। पोस्टीरियर लेटरल इसका डायरेक्शन है। तो ये जो पोस्टीरियर लेटरल डायरेक्शन है, इसे हम लोग बोलते हैं पेडिकल्स। ठीक है। ये जो पेडिकल्स है, ये आपका बैकवर्ड और लेटरली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसकी वजह से ये जो फोरामेन है, ये ज्यादा बड़ा है कंपेरिजन टू बॉडी के। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ये जो लेमाइना है, ये लेमाइना दोनों मिल करके पोस्टीरियरली, इनका जो डायरेक्शन है लेमाइना का, पोस्टीरो मीडियली है। तो पोस्टीरियरली जा रही है, लेकिन मीडियल साइड में दोनों के दोनों मिल करके ये स्पाइनस प्रोसेस फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया पेडिकल, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लेमाइना। लेमाइना जो होता है लॉन्ग होता है और नैरो होता है, लेकिन अगर पेडिकल की बात करें तो शॉर्ट होता है और ब्रॉड है। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लेमाइना में अगर हम इसके अटैचमेंट की अगर हम बात करते हैं, इस आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस पे आपको यहाँ पर अपर पार्ट और लोअर पार्ट ऑफ द जो इसका एंटीरियर सरफेस है, यहाँ पर आपको लिगामेंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लिगामेंटम फ्लेवम। ठीक है। अब उसके जस्ट पीछे दोनों साइड से अगर हम देख रहे हैं तो इसके जस्ट पीछे में आपको स्पाइनस प्रोसेस है। स्पाइनस प्रोसेस कैसे फॉर्म हुआ? यहाँ पे जो दोनों लेमाइना था, वो दोनों के दोनों लेमाइना पोस्टीरियर मीडियली जा करके मीडियन प्लेन में आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद में आपको यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस फॉर्म करते हैं। अभी जो स्पाइनस प्रोसेस है, अगर हम देखेंगे तो बाइफिड दिखाई दे रहा है। ठीक है। लेकिन जितने भी आपको वर्टिब्रा दिखाई देंगे, यानी थोरेसिक वर्टिब्रा या लंबर वर्टिब्रा, तो थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रा में बाइफिड नहीं होता, एक्सेप्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा में भी वो आपके जो टिपिकल वर्टिब्रा है, उस टिपिकल वर्टिब्रा में दिखाई देता है। ठीक है। टिपिकल वर्टिब्रा और सेकंड जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, उसमें भी आपको बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको जब ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये स्पाइनस प्रोसेस पोस्टीरियरली जा करके ये एंड हो जाते हैं एज अ ट्यूबरकल। तो जो अगर देख रहे हैं तो दोनों लिटरली जो स्पाइनस प्रोसेस है बाइफिड है, और जा करके क्या बना रहे हैं, आपको एक ट्यूबरकल फॉर्म करके ये एंड हो जाते हैं। ठीक है। अब इसमें अटैचमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अटैचमेंट हो रहा है, इसमें आपको कई मसल्स और लिगामेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस स्पाइनस प्रोसेस में, तो लिगामेंटम न्यूकी होगा, सेमी स्पाइनलिस थोरेसिस और सेमी स्पाइनलिस सर्विसिस मसल, इंटर स्पाइनलिस मसल, मल्टीफीडस मसल्स और स्पाइनलिस सर्विसिस मसल जो है, इसके आपके स्पाइनस प्रोसेस पे अटैच होते हैं। अब उसके बाद देखेंगे तो बिटवीन द पेडिकल एंड द लेमाइना, इन लेमाइना और पेडिकल, ये हमारे पास पेडिकल है, लेमाइना है, इन दोनों के बीच में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं आर्टिकुलर प्रोसेस। अब ये जो आर्टिकुलर प्रोसेस है, ये आर्टिकुलर प्रोसेस एक तरह से आर्टिकुलर पिलर फॉर्म करता है, जो लेटरली प्रोजेक्ट करता है। ठीक है। और है किसके बीच में? बिटवीन द पेडिकल एंड लेमाइना। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आर्टिकुलर फैसेट दिखाई दे रहा है। ये आर्टिकुलर फैसेट आपको सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट है। दो आर्टिकुलर फैसेट दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है, ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट की अगर हम बात करें तो ये अपवर्ड और बैकवर्ड इसका डायरेक्शन है, अपवर्ड है और बैकवर्ड है। अगर हम इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट की अगर हम बात करते हैं तो इसका अगर आप डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो डाउनवर्ड है और फॉरवर्ड है। डाउनवर्ड और फॉरवर्ड इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आर्टिकुलर फैसेट है। नाउ सी दिस फैसेट, ये हमारा जो फैसेट है, ये इसका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड है। लेकिन सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट जो है, इसका जो डायरेक्शन है वो अगर आप देखेंगे अपवर्ड और बैकवर्ड है।
फैसेट जो हमारा है, अगर इसका शेप की अगर हम बात करें तो फ्लैट है और ओवल है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो फ्लैट है और ओवल दिखाई दे रहा है। अगर इसके आर्टिकुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से ये आर्टिकुलेट करेगा, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से इसका आर्टिकुलेशन होगा। और यहाँ पे जहाँ पर आपके ये दोनों वर्टिब्री, यानी आपका एक्सिस और ये सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा, दोनों के बीच में आपको एक फोरामेन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। दिस इज नोन एज इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। दोनों साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इन दोनों के जो बॉडी है, इन दोनों बॉडी के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब हम बात करते हैं इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस के बारे में। तो ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये अगर हम देखें शॉर्ट होता है कंपेरिजन टू अदर वर्टिब्रा। जो भी थोरेसिक वर्टिब्रा है या लंबर वर्टिब्रा है, उसके कंपेरिजन में जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है शॉर्ट होता है। और स्पेशल फीचर इसका ये होता है कि इसके अंदर में आपको फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम होता है। ये जो आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है, दिस इज नोन एज फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम, जिसके अंदर वर्टिब्रल आर्टरी जो है इसके अंदर क्रॉस करती है इस तरह से। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसके दो रूट हैं इस ट्रांसफर प्रोसेस में, एंटीरियर रूट, दिस इज द एंटीरियर रूट, एंड दिस इज द पोस्टीरियर रूट। तो ये एंटीरियर रूट है, ये पोस्टीरियर रूट है। एंटीरियर रूट में अगर हम देखेंगे तो लिटरली आपको एक ट्यूबरकल दिखाई दे रहा है, और पोस्टीरियर रूट में भी आपको, ये जो पोस्टीरियर रूट है, इस पोस्टीरियर रूट में भी आपको एक ट्यूबरकल दिखाई दे रहा है। अब इस तरह देखें अगर आप, तो ये आपका एंटीरियर रूट है, ये वाला, ये पोर्शन एंटीरियर रूट, ठीक, और ये वाला पोस्टीरियर रूट है। तो ये जो एंटीरियर रूट है, लेटरल साइड में आपको एक ट्यूबरकल दिखाई दे रहा है, और पोस्टीरियर रूट में भी आपको एक ट्यूबरकल दिखाई यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, ये दो ट्यूबरकल हो गए, एंटीरियर रूट हो गया, पोस्टीरियर रूट हो गया, और इसके बाद में यहाँ पे आपके एंटीरियर ट्यूबरकल हो गया, और इसके बाद में यहाँ पर आपको ये वाला पोस्टीरियर ट्यूबरकल है। इन दोनों के बीच में आपको एक ग्रुप दिखाई दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्टो ट्रांसवर्स ग्रुप या कॉस्टो ट्रांसवर्स बार। तो कॉस्टो ट्रांसवर्स बार है, ठीक है, ये जो कॉस्टो ट्रांसवर्स बार है, दोनों यानी एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट के मिलने से हो बन रहा है ये। ठीक है, इसमें दो एलिमेंट होते हैं, यानी जो ट्रांसफर्स प्रोसेस होता है, इस ट्रांसफर्स प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक होता है कॉस्टल एलिमेंट और दूसरा होता है ट्रांसफर्स एलिमेंट। जो कॉस्टल एलिमेंट है वो किससे बनता है, ये अगर हम देखेंगे तो एंटीरियर रूट, एंटीरियर ट्यूबरकल, और इसके साथ में कॉस्टल ट्रांसफर्स बार और पोस्टीरियर ट्यूबरकल, ये रहा है। यानी कॉस्टल एलिमेंट क्या है, कॉस्टल एलिमेंट बनता है आपका एंटीरियर रूट, एंटीरियर ट्यूबरकल, कॉस्टो ट्रांसवर्स बार और पोस्टीरियर ट्यूबरकल, ये चार स्ट्रक्चर मिल करके बनाते हैं कॉस्टल एलिमेंट। और जो पोस्टीरियर रूट है, ये जो पोस्टीरियर रूट है, ये बनाता है ट्रांसवर्स एलिमेंट। ठीक है, अभी जो फोरामेन ट्रांसवर्स एरिया है, इस फोरामेन ट्रांसवर्स एरिया में आपको वर्टिब्रल आर्टरी और वेन पास करती है, उसके साथ साथ सिंपैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया रन अलोंग विद दिस आर्टरी। आर्टरी कौन सी हमारी है, वर्टिब्रल आर्टरी है। ठीक है, अब इस ट्रांसफर्स प्रोसेस में अटैचमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो एंटीरियर ट्यूबरकल है, इस एंटीरियर ट्यूबरकल पे तीन मसल का अटैचमेंट होता है। पहला जो मसल है उसको बोलते हैं स्केलिनस एंटीरियर, देन लॉन्गस कैपिटिस, देन लॉन्गस कोलाई ऑब्लिक पार्ट। ठीक है, जो पोस्टीरियर ट्यूबरकल है, यहाँ पर हमारे पास पोस्टीरियर ट्यूबरकल दिखाई दे रहा है। तो इस पोस्टीरियर ट्यूबरकल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको लिवेटर स्कैपुली, स्केलिनस मीडियस, स्केलिनस पोस्टीरियर, स्केलिनस सर्विसेज, लॉन्जिस्मस सर्विसेज एंड इलियोकोस्टेलिस सर्विसेज, इतने सारी मसल जो हैं वो आपको इस पोस्टीरियर ट्यूबरकल पे अटैच होते हैं। थैंक यू।